अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जो है वो खैरियत से हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या हो रहा है भाई आजकल आप लोग, क्या आप लोग अपनी मसरूफियात भी मुझे बताया करें भाई। हमारी मसरूफियात तो आप देखते रहते हैं, चलती रहती हैं। तो आज क्या मसरूफियात है मेरी, तो वो आज मसरूफियात ये है कि काफ़ी दिनों से जो है ना मैं थोड़ी थोड़ी करके जो है ना घर की सफाइयों में लगी हुई थी। डीप क्लीनिंग वगैरह मेरी चल रही थी। तो सबसे पहले जो है वो मैंने किचन की सफाई करी, डीप क्लीनिंग की। उस दिन मैंने आपको बताया था ब्लॉग में। तो उसके बाद जो है ना फिर नेक्स्ट डे मैंने अपने रूम की एक रूम की सफाई की, डीप क्लीनिंग वाली की। और वो इतना माशाल्लाह से चमक गया है और साफ सुथरा हो गया। बहुत कबाड़ जमा हुआ था वहाँ पे। ये जो है ना मैं किचन की डीप क्लीनिंग के ब्लॉग जो है ना पहले मैं बना चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो ब्लॉग मेरा ज़रूर देखिएगा, डीप क्लीनिंग वाला, किचन वाला। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, साफ सुथरा करके। और मैंने वैसे ही सेम जो है वो इस दफ़ा भी सफाई की। तकरीबन मैं जो है वो 4-5 महीने के बाद ऐसी डीप क्लीनिंग वाली जो है ना वो सफाई वगैरह मैं करती ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना वो गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सफाई का खप्त है कहना चाहिए, और सफाई नफ्से मान है, होना भी चाहिए। और बस यही था। तो मुझे जो है ना थोड़े दिन के बाद कोफ्त आने लगती है, 4 महीने के बाद जो है ना फिर मुझे लगता है कि नहीं भाई अब ज़रूरी हो गई है। और अपनी हेल्पर्स पे तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, हेल्पर्स तो करती नहीं। और खैर किचन तो है ही नहीं उन पे, तो किचन का तो बहुत सा खिलाफ है मेरे हस्बैंड के भाई। उनके ना बर्तन धुलने चाहिए उनके हाथ से, ना खाना ना रोटी, मतलब उनको किचन में मत गुजारा करो। तो भाई हमें खुद करना पड़ता है, किचन का काम जो है वो मुझे खुद करना पड़ता है। इसीलिए जो है वो सारी क्लीनिंग वगैरह भी जो है वो कैबिनेट वगैरह सब साफ किए। फिर उसके बाद जो है वो फिर मैंने रूम की सफाई करी। रूम इतना मैस हुआ था, यानी कि कबाड़ उसमें इतना भरा हुआ था। मेरे हस्बैंड की सारी चीज़ें वगैरह ये वो पुरानी, और सारा जो था वो सब निकाला, गत्ते वत्ते ये वो ऑफिस वगैरह के मेरे हस्बैंड के जो है वो चीज़ें वगैरह थी, पुरानी चीज़ें वो सब निकाल के उसको साफ सुथरा क्लीन किया। लेकिन उसमें भी पर्दे वगैरह नहीं लगाए, तो वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, वो रूम भी दिखाऊंगी, रूम टूर भी कराऊंगी। फिर उसके बाद जो है ना अब आते हैं मुद्दे पर। अब है थर्ड रूम की बारी और सफाई की। और ये मैं सोच रही थी काफ़ी दिन से ऐसे ही हो रहा था। खैर अभी रूम की सफाई भी करूंगी, लेकिन आज जो था ना, आज मैंने सोचा कि आज मैं करती हूँ अलमारियों की सफारी कह रही हूँ, अलमारियों की सफाई। क्योंकि जो है वो सर्दियाँ भी आने वाली हैं। खैर पता नहीं कब आएंगी सर्दियाँ, मुझे तो पता ही नहीं। हम कह रहे हैं कराची में भी कुछ सर्दी का आएगा भी या नहीं आएगा, कोई मौसम है भी या नहीं है। तो सब जगह सारे शहर में, पाकिस्तान के सारे शहरों में तो अच्छे मौसम होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद वगैरह में बारिश हो रही है, लाहौर में सर्दी पड़ रही है, इतना अच्छा मौसम पंजाब साइड पे हो रहा है। लेकिन कराची में बहुत गंदी गर्मी हो रही है। पता नहीं कब हमारे यहाँ सर्दी आएगी। थोड़ा हमें महसूस होता है रात के टाइम पर, रात में जो है वो थोड़ी खुश्क हवा सी चलने लगती है, ठंडी ठंडी सी। लेकिन सुबह होते ही बहुत शदीद वाली गर्मी दोबारा से पड़ने लगती है। खैर जब अल्लाह का हुक्म हो, जो बस यही है। बाकी हाँ, तो कहाँ से कहाँ चली गई बात। तो मैंने सोचा कि चलें जी अब अलमारियों की बारी आती है, कपड़े वगैरह सही करते हैं। और जो मुझे वहाँ से सफाई की थी वहाँ से मुझे कपड़े मिले थे, तो मैंने सोचा कि कपड़े भी देखकर और वो अलमारियों में रखूँ, थोड़े से वार्म वाले सर्दियों के हिसाब से। तो वो भी देखते हैं। बाकी शॉल वगैरह भी ये चीज़ें नहीं निकाली हैं, वो रहने दी। मैंने कहा नहीं भाई, जो फुल स्लीव्स की शर्ट वगैरह बच्चों की है या वो है, वो मैंने कहा चल निकाल के देखती हूँ छोटे होगा या नहीं हुआ, या वो साफ है तो मैं रख लूँगी उसको अलमारियों में। वरना जो है वो हम दे देंगे, अपनी हेल्पर को दे देंगे, किसी को दे देंगे। तो यही था कि मैं जैसे जैसे जो है ना वो कपड़े धुल रहे थे, तो मैं उनको अलमारियों में नहीं रख रही थी, मैं उसको रख रही थी यहाँ पे। ये देखें क्या हाल हुआ हुआ है बेड का। तो सारे कपड़े जो है ना वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मैंने सोचा पहले अपनी जो है ना क्लीनिंग कर लें या सफाई कर लें। और आपको तो पता है लड़के जो है बड़ा मैस करते हैं, कपड़े निकाले और सारे गिरे और फिर उसको उठा के यूं ही डाल दिया। हालांकि मैं चेक करती रहती हूँ, मैं करती रहती हूँ कि इतना ज़्यादा मैस ना हो, लेकिन फिर भी अब्बा भी ऐसी बेटे भी ऐसी। खैर
यार मेरी भी अलमारी कभी कभार ऐसी ही हो जाती है, अभी भी ऐसी हुई हुई है। वो इसलिए कि थोड़ा सा मैं खुद के अपने आप को रिलैक्स किया हुआ था, मैं पहले कर दूँ और जल्दी से बातें आपको बस बातें हो रही है तो दिखाना कम हो रहा है। तो ये जो है ना, ये सारे कपड़े धो के सारे बेड पर यहाँ पे सारी अलमारियों के निकल चुके हैं। और साथ साथ जो है ना वो बच्चों की अलमारी है, तो मैंने सोचा सेट कर करके रखती रहूँ मैं। नीचे वाली जो है वो छोटे वाले बेटे की है, ऊपर वाली जो है वो दोनों की एक साथ कपड़े रखे जाते हैं। तो दोनों के एक साइड पर पैंट्स और वो ट्राउजर वगैरह है, एक साइड पर शर्ट्स टी शर्ट्स वगैरह हैं। सबसे नीचे जो है वो इनके कमी शलवार होते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले जो है ना, अब यहाँ से उठा पहले रख देते ना, जब धुलते जाते तो फिर वो उसके बाद फिर दोबारा नहीं करना होता। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना यहाँ पर रख दूं मैं, और यहाँ पर रखने के बाद फिर यहाँ से तय करके वहां पे रखा जाए तो ये इजी वे भी हो जाएगा और इजी तरीका भी हो जाएगा, और आराम से जो है ना अलमारियां भी सेट हो जाएंगी। पहले बच्चों की करेंगे, उसके बाद अपने हस्बैंड की करूंगी, फिर उसके बाद में अपनी बारी आएगी, क्योंकि मेरे ज्यादा कपड़े होते हैं तो बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन और फिर उसके बाद पहनने के लिए कुछ नहीं मिलते, ये बड़ा मसला है। जब हम पहनने के लिए खड़े होते हैं तो ये होता है हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, एक ही रिपीट करते हैं जाते। तो अक्सर मेरे साथ यही होता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े बहुत होते हैं। तो अभी भी जो है वो यही सीन है। और अब कपड़ों की जो है ना करते हैं यहाँ पर तैयारी और तय कर करके रखते जाते हैं। आप लोग मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिए। फिर उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड की करूँगी, वो बॉडी मुश्किलों से होगी, वो काफ़ी टाइम से उनकी नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलें जी आप उनकी भी आज क्लीन ही कर लेते हैं। वो इसलिए आज मेरे पास टाइम है, मैंने खाना भी बना लिया, रोटी भी बना ली, तो मैं उस चीज़ से फारिग हो चुकी हूँ। तो मैंने बोला टाइम है तो मैं ये चीज़ कर लेती हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, ये घंटों ले जाता है, 2-2 3-3 घंटे ले जाते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बल्कि ऐसे मिलते हैं यूं चुटकी में बजा के और यूं सब दिखाते, सही है ना, यूं चुटकी बजा। अच्छा, काम करते करते ना मुझे एक चीज याद आई कि मैंने कहा मुझे बोर फील हो रहा है, और मैं काम करते बोर फील नहीं होने देती। वो इसलिए अगर हम काम के टाइम पर बोरिंग फील होने देंगे ना तो काम करने में मजा नहीं आता और दिल ही नहीं लगता। तो आप अपने आप को जो है ना वो बोर नहीं होने दें। करें क्या, आप करें ये कि जब जो है ना अगर आप इस तरह के काम कर रहे हो ना, तो इसके लिए ये देखो, मुझे तो अकेला कोई रहने देता ही नहीं है। ये जो मेरा सुल्तान है ना पीछे से ऐ करता रहेगा, इसकी आवाजें आती रही है, प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा। बस बच्चे की तरह, जैसे मेरे तीनों बच्चे वैसे ही ये बच्चा मेरा छोटा सा मुन्ना था, क्योंकि ये था 2 महीने का तो हमने इसको पाला था, और अब इतना फ्रैंक हो चुका है कि मेरी आवाज सुनते ही फौरन टेर बोलना शुरू हो जाता है। तो जी हाँ, मैं कह रही थी कि जब इस तरह के काम कर रहे हो ना, आप घर के काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो अपने आप को रिलैक्स इस तरह किया जा सकता है कि काम में भी मजा आए और बोरियत भी फील नहीं हो, और जो है ना इंजॉय भी करते रहें। वो ये कि गाने चला लें आप लोग ना, तो कहेंगे कि गानों को प्रमोट कर रही हैं। भाई इन कामों के लिए तो थोड़ा बहुत मैं भी सुन लेती हूँ, करना चाहिए हाँ। लेकिन अगर किचन में मुझे कोई काम होता है, मैं किचन की सफाई कर रही होती हूँ, बर्तन धो रही होती हूँ, रोटी बना रही होती हूँ, खाना बना रही होती हूँ, तो उसके लिए मैं ज़रूर जो है ना तिलावत कर लगा लेती हूँ। कोई ऐसा जो है वो यासीन शरीफ लगा लेती हूँ या कुरान की तिलावत लगा लेती हूँ। खाना पकाते वक्त किचन में मस्ट मेरा होता है, कभी भी मैं जो है ना वो नहीं चलाती गाने वगैरह। हाँ, ऐसे काम करने के लिए बोरियत फील ना हो तो उसके लिए थोड़ा बहुत जो है वो चल जाता है। और अगर आप गाने नहीं सुनते तो आप तिलावत भी सुन सकते हैं, आप नाते भी सुन सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। लेकिन बस मैं इसलिए आपको एक टिप बता रही थी कि जो मैं करती हूँ वो मुझे बोरियत फिर फील नहीं होती, फिर मैं मज़े से काम कर लेती हूँ। तो अभी भी मेरा यही है कि मैं जो है ना फटाफट, एक ही तो मोबाइल है हमारे पास, अब आपसे बात करके यहाँ पे यूँ चुटकी बना के रखेंगे और फिर हम लगा देंगे गाने, और फिर उसके बाद हम आपसे फटाफट मिलेंगे। तो यूँ दोबारा से चुटकी बजाते चले जी। ये चुटकी बजाते ही जो है ना सारा काम हो चुका है, टन ये पूरा साफ हो चुका है, सारे कपड़े वपड़े सब तय करके अलमारी में अपने कबर्ड में रख दिए हैं बच्चों के। ये देखें टन कंप्लीट। तो बस फाइनली जो है ये सारा कंप्लीट कर दिया है मैंने। बच्चों की अलमारी जो है ना ऐसे नीट एंड क्लीन तय करके सब रख दिए हैं, और अब देखते हैं ये कितने दिन तक जो है ना ये रहेगा। और उसके बाद जो है ना ये बेड भी जो है ना पूरा साफ़ सुथरा कर दिया है बच्चों का बेड। और जो है वो अब हम बारी आती है अपने हस्बैंड की अलमारी की, तो वो देखते हैं और वो करते हैं। अच्छा जी, चलें जी वहाँ चलते हैं।
क्या बोलूं? जैसे बोल रहे थे गिरी ना। मम्मा आप पकड़े ना। वेलकम बैक टू योर स्टडी। नो नो, अभी लेकर आ, कम हियर। चलिए जी, अब हम आ चुके हैं अपनी दूसरी अलमारी की तरफ, और नेक्स्ट जो है वो शिफ्ट चल गई है, बच्चों की ख़त्म हो चुकी है, अब शुरू हो चुकी है हस्बैंड मियाँ जी की। तो उनकी अलमारी भी जो बड़ी मैस हुई हुई है, मैं दिखाऊं आपको, दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं यार, ऐसे बुरी तरीके से रखते हैं ना वो कपड़े, ये देखिए बाहर आ जाएंगे। तो जो है इसको भी हम जल्दी से करते हैं, और जो वो जो वहां पे चुटकी बजा के हुआ था ना तो वहां पे तो चुटकी बजा के साफ हो गया था, फिर वहां के कपड़े जो है ना इनके वाले, वो ये यहाँ पर आ चुके हैं, ये रब ये पड़े हुए सारे कपड़े। तो ये भी जो है वो इनके अपने अलग करूंगी, और इनके जो है वो अलग करूंगी, फिर मैं अपनी भी अलमारी दिखाऊंगी, बड़ी खतरनाक किस्म की हो रही है। तो उसको जो है वो जल्दी जल्दी से हम इसकी बारी आती है, हम जो है वो इसको सेट करने में लगाते हैं, और आपसे जो है ना वो फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं, क्योंकि इनके कपड़ों को बड़ा देखभाल के करना, जो निकालने वाले होंगे वो निकालूंगी, जो रखने वाले होंगे वो रखूंगी। तो यूं मिलते हैं। तो फाइनली जो है वो मैंने अपना ये टास्क भी जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और अपने हस्बैंड की अलमारी जो है ना वो सेट कर दी है। ये देखिए सारे कपड़े लाइन से सब लगा दिए हैं, और ये देने वाले कपड़े हैं, इसको भी समेटेंगे और इसको जो है वो क्लीन करेंगे यहाँ से। बाकी जो है वो बस सब इतना ही। अपना जो है अगर टाइम मिला रात में, मेरे तो हो गए हैं बहुत, तो 3 घंटे से ऊपर हो चुके हैं करते करते। तो फाइनली जो है वो मैंने कर लिया है। अगर अब थोड़ा सा अगर मौका मिला तो अपनी भी अलमारी सही कर लूंगी। वैसे तो भी खाने का टाइम हो चुका है, अब खाना वाना खाएंगे, और इस व्लॉग को यहाँ पर जो है वो एंड करते हैं, और आपसे लेते हैं इजाजत। एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ दोबारा मिलूंगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको जो है वो मिल सके। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।